हेलो एवरीवन दोस्तों, आज 11 सितंबर 2024 और आज के इस वीडियो में हम 11 सितंबर 2024 से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जहां आपको डेली एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वहां से आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों, हाल ही में अमित शाह जी को संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष पुनः नियुक्त किया गया है। अमित शाह जी, जो कि वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें हाल ही में नई दिल्ली में हुई बैठक में जो हमारा संसदीय राजभाषा समिति है उसका अध्यक्ष फिर से नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर को घटाकर कितना कर दिया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में जो कैंसर की दवाएं हैं उस पर 12% का टैक्स लगता था, जिसे अब घटा करके 5% कर दिया गया। तो हमारा राइट आंसर 5% हो जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है, तो यह अभी हाल ही में 54वीं बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने की है। यहाँ पास जो कैंसर की दवाइयाँ हैं उनमें जीएसटी 12% से घटा करके 5% कर दिया गया है। साथ ही साथ जो नमकीन और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ हैं इन पे भी 18% जीएसटी लग रही थी, जिसे घटा करके 12% कर दिया गया है। दोस्तों, हालांकि जीएसटी इस साल काफी ज्यादा इंक्रीज की गई थी, तो ये करना जरूरी भी है, क्योंकि आप हेल्थ सेक्टर्स और बाकी क्षेत्रों में अगर जीएसटी लगाएंगे तो जो आम आदमी है वह इलाज से वंचित होगा या फिर कहीं ना कहीं उसे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये सब चीजें जरूरी भी हैं कि हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, आप तो बात करें अगर हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर एंड जो भी हमारा फूडिंग आइटम है, इनमें इतना ज्यादा जीएसटी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की एक जो आम नागरिक है उनकी एक बेसिक नीड है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में हरविंदर सिंह और प्रीति पॉल जी को भारतीय ध्वजवाहक समापन समारोह जो हुआ है पेरिस और पैरालंपिक का, उसके लिए भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया है। अगर बात करें हरविंदर सिंह के बारे में, तो यह तीरंदाज पैरालंपिक खिलाड़ी हैं और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं अगर प्रीति पाल जी की बात करें तो इन्होंने 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है पैरा एथलीट जो बनी हुई है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक टीसीसी का उद्घाटन किया है? दोस्तों, हाल ही में एम्स ने नई दिल्ली में तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया है। दोस्तों, अगर बात करें एम्स ने, तो यह जो तंबाकू निवारण क्लिनिक टीसीसी का उद्घाटन किया है, यह किसके सहयोग से किया है? तो यह नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर और एम्स के ही एक संस्थान है जिसे क्रिटिकल और स्लीप मेडिसिन विभाग कहते हैं, इसके सहयोग से जो तंबाकू क्लिनिक निवारण सेंटर है उसका उद्घाटन किया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो हाल ही में राजीव रंजन सिंह जी ने किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किया है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जो राजीव रंजन जी हैं, ये केंद्रीय मंत्री हैं और इन्होंने ही प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किया है। वहीं अगर बात करें तो जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चल रही है वह एक गेम चेंजर के रूप में उभर रही है इस क्षेत्र में, जो हमारी मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना शुरू की गई है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में नीले आसमान के लिए अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस या फिर जिसे स्वच्छ वायु दिवस भी कहा जाता है, यह किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, यह 7 सितंबर 2024 को मनाया गया है। अगर बात करें तो राजस्थान के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 7 सितंबर 2024 को जयपुर में नीले आसमान के लिए 5वें अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस की मेजबानी की है। यानी अब अगर इसका शॉर्ट फॉर्म में देख लें तो 5th नंबर का यह अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस है और इसे कहाँ मनाया गया है? इसे राजस्थान के जयपुर में मनाया गया है।
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी इसको आप पढ़ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि 2024 का जो विषय है वह क्या है, अभी स्वच्छ हवा में निवेश करें। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कब मनाया गया है, तो 7 सितंबर को मनाया गया है। 5 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया है, राजस्थान के जयपुर में मनाया गया है। और इसकी थीम क्या है, तो थीम इसकी है अभी स्वच्छ हवा में निवेश करें। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अब्देल मजीदी तबैने को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। दोस्तों हाल ही में इन्हें अल्जीरिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। 2024 के अल्जीरियाई राष्ट्रपति चुनाव में 78 वर्ष के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तैबोने को भारी जीत के साथ फिर से यह चुनाव जीत गए हैं, जहां उन्हें 94.6% के लगभग वोट मिला हुआ है और यह अपने दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से 5 वर्ष के लिए चुने गए हैं। अब दोस्तों बात है अल्जीरिया की, तो ये मैप में आपको अल्जीरिया दिखा होगा। यहाँ की राजधानी अल्जीरियस है और मुद्रा अल्जीरियाई दिनार है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वह अब्देल मजीद तैबोने को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास 2024 कहाँ शुरू हुआ है। तो दोस्तों जो हमारा भारत और अमेरिका के साथ संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास 2024 है, यह दोस्तों शुरू हुआ है राजस्थान में। अगर बात करें तो यह राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू किया गया है। यह संस्करण कौन सा है, तो यह संस्करण 20वां संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 9 सितंबर से की जाएगी और यह 22 सितंबर तक चलने वाला है। अब दोस्तों चूंकि यह अमेरिका के साथ संयुक्त अभ्यास है, तो अब अमेरिका के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो अमेरिका की जो राजधानी वह वाशिंगटन डीसी है। यहाँ की मुद्रा अमेरिकन डॉलर है और राष्ट्रपति यहाँ के जो बाइडेन है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाएगा। दोस्तों क्रोएशिया में हाल ही में अरुण गोयल जी को अगले भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अगर बात करें तो यह राजकुमार श्रीवास्तव जी का जगह लेंगे, यानी ये अभी जो क्रोएशिया के राजदूत थे वह कौन थे, राजकुमार श्रीवास्तव, जिसकी जगह अब अरुण गोयल इनका स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है और यह पंजाब कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। साथ ही साथ यह चुनाव आयुक्त के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, जो कि 21 नवंबर 2022 से लेकर के 9 मार्च 2024 तक थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला देश कौन है। तो सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला देश दोस्तों चाइना है। साथ ही साथ सबसे ज्यादा जो पदक जीतने वाला है, सबसे ज्यादा पदक, तो ये भी कौन सा है, चीन ही है दोस्तों। यानी स्वर्ण पदक भी इसने सबसे ज्यादा जीते हैं और नॉर्मल पदक, टोटल पदक की बात करें उसमें भी। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे 1 नंबर पदक तालिका में जो है वह चाइना है, जिसने 94 स्वर्ण पदक जीते हैं और टॉप लिस्ट पे है। 76 इसने जो है सिल्वर मेडल जीते हैं, उसमें भी ये सबसे आगे है। 50 मेडल इसने जीते हैं ब्रॉन्ज, उसमें भी ये सबसे आगे। यानी कोई भी फॉर्मेट हो, चाहे गोल्ड मेडल हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे ब्रॉन्ज हो, तीनों में चाइना ही सबसे आगे है। इसके साथ सबसे ज्यादा ओवरऑल 220 मेडल इसने जीते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो 18 नंबर पे आ रहा है, जिसने 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 29 मेडल जीते हैं। दोस्तों जो 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था, यानी समर ओलंपिक जो टोक्यो में हुआ था, उसमें टोटल 19 पदक इन्होंने जीते थे, जिसमें से 5 गोल्ड मेडल थे। तो काफी ज्यादा इस बार जो हमारा पैरालंपिक हुआ है उसमें काफी ज्यादा सुधार हुआ है और काफी ज्यादा एथलीटों ने प्रदर्शन अच्छा किया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।